गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज कौन से स्टॉक पे दाव लगाया जाए? गुड मॉर्निंग। 9 देश हैं जिनके झंडे पर चांद। आज हमारा एक देश है जिसका झंडा चांद पर है। मेरा भारत माँ। वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। कल आप व्हाट्सएप पे बड़े एक्टिव थे। थैंक यू। अच्छा, स्टॉक स्टॉक जो मैंने चुना है आज, अब बैंकिंग क्षेत्र को अवॉइड किया है क्योंकि उसमें अपमोह है जो कि कल 2 बजे 3 बजे दे चुका था। स्टॉक जो मैंने आज चुना है सेफ स्टॉक है, वो है LNT। इसमें चंद्रयान का तड़का हो सकता है। 5 हफ्ते से एक साइडवेज मूव मिला था और इस हफ्ते एक अच्छी तेजी आई। ट्रेड करा है 2717 पर LNT। स्टॉप होना चाहिए 2700 के नीचे। इसका जो लक्ष्य है मेरा 2800 का है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। अगर आज गैप अप खुलता है तो छोड़ देना चाहिए या तो स्टॉप डीप रखिए, लेकिन मुझे लगता है ये 2800 की तरफ जा रहा है। आसपास में ले तो ले लेना चाहिए LNT। इसमें तेजी है, सेफ्टी है। ओके, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इस पर ध्यान रखें। ये हो गई गाबा सर की पिक। गाबा सर काफ़ी इमोशनल है वैसे, और खैर होना भी चाहिए, स्पेशली ऑन डेज लाइक टुडे। और ये गाबा सर LNT थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें चंद्रयान का तड़का है ऑब्वियसली। तो ये गाबा सर के पिक का। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग साहब। मुझे लग रहा है यहाँ पर मारुति में दाव लगाना चाहिए। एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक रिकवरी हुई है पिछले हफ्ते के बुलिश हैमर फॉर्मेशन के बाद, एंड प्लस अगर हम इसका भी स्ट्रक्चर देखें तो काफी रिजम्बलेंस है निफ्टी के स्ट्रक्चर के साथ। एक डिक्लाइनिंग चैनल सीक्वेंस में ये पर्टिकुलर स्टॉक लॉक्ड इन रहा था, एंड कल के सत्र में जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग हुई है, एंड प्लस अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है, तो मुझे लग रहा है ये जो रिवर्सल हुआ है वो काफी ड्यूरेबल है। एंड लगभग 9730 के आसपास का आज स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 9900 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए मारुति में। एंड उसी लिहाज से मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर ट्रेडिंग लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। 9540 का आप स्टॉप लॉस लगाए। 9600 के आसपास की कल की क्लोजिंग है, तो 9730 फर्स्ट टारगेट होगा, एंड लगभग 9900 का एक पोजिशनल टारगेट होगा। और डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर में एक काफी बड़ा बदलाव यहाँ पर एविडेंट हुआ है। दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो, दिग्गज मारुति सुजुकी, ये आज के अब तक के टॉप कॉल्स। चलिए भाई, सतपति साहब गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, आज का कॉल। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जैन, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स पे ही है। आई एम क्वाइट बुलिश ऑन बैंकिंग। मुझे लगता है जिस तरह से कल ब्रेकआउट आया था, एक्सिस बैंक देखिए, ICICI बैंक, कॉन्ट्रा में देखिए कोटक बैंक जिसका जिक्र अनुज जी ने किया, बहुत बढ़िया लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे स्विंग अच्छे मिलेंगे। तो अगर मुझे स्विंग ट्रेड लेना है आज के लिए तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एक्सिस बैंक, जहाँ पे कल हमने ओपन इंटरेस्ट घटते हुए देखा था, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वाज डाउन बाय 5.5% एंड प्राइस वाज अप। दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो आज देखिए जो भी डिप मिला है इसमें एक्सिस बैंक को बाय करे। 978 ये फ्यूचर प्राइस है, 970 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1000 ये इसका ऑब्वियसली पहला टारगेट होगा जहां पे कॉल राइटर खड़े। लेकिन आशीष जी, व्हेन यू लुक एट द वीकली चार्ट, यू बिकम्स मोर कन्विंस कि ये 1000 को पार करेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक्सिस में वो थर्स्ट है, वो आप कैसे, ये इंजन है पूरा बैंकिंग सेक्टर को खींचने का ताकत एक्सिस में है, क्योंकि एक्सिस लीड कर रहा है, बाकी सब पीछे आ रहा है। तो आई वुड लाइक टू बेट ऑन एक्सिस टुडे। ओके, बेट ऑन एक्सेस। ये हो गई सतपति जी की कॉल। अमित जी को जोड़ लेते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। गुड मॉर्निंग अनुज जी, मेरी टॉप पिक आज की ICICI बैंक रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देखें तो 950 960 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पिछले 8-9 सत्रों का अगर हम देखें इसका, तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। इस सपोर्ट पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है। कल के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखी जिसने पिछले 8 से 9 दिनों की रेंज को क्रॉस किया है और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। ओपन इंटरेस्ट में देखें तो वहां भी अब हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग नजर आनी शुरू हो गई है। तो ICICI बैंक में आई वुड लाइक टू बेट 967 का लगभग इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 990 के और स्टॉप लॉस रहेगा 954 का। सब गजब दिन जाने वाला है आज शायद, अगर ये पैनल जो दाव लगा रहा है जिस तरह के स्टॉक्स में, आज के दिन एक्सपायरी बड़ी अच्छी रहने वाली है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, मारुति सुजुकी, सब दिग्गजों पे दाव लगाते हुए एक्सपर्ट्स। चलिए भाईती साहब, गुड मॉर्निंग। भाईती साहब, आपकी नजर कहां पर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरी आज एज ए कैश स्टॉक सजेस्ट करना चाहूंगा टाटा एलेक्सी।
जहां बाकी सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के पास ही ट्रेड कर रहे हैं, ये एक स्टॉक था जो अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के पास था और स्टॉक काफी प्रेशर में था, अपने 220 डेमा दोनों के नीचे था। कल जो है फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल देखने मिला, स्टॉक ने अपना 200 डेमा रीगेन करता हुआ देखने मिला और 7000 के पास इसने एक अच्छा बेस बनाया है। हमें लगता है कि अब इसमें भी एक अपमूव या एक थ्रस्ट देखने मिल सकता है। तो 7190 7190 का फर्स्ट टारगेट एंड 7250 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 7030 7030 का एक एसएल मेंटेन करे। टाटा एलेक्सी भाई साहब, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा एलेक्सी, ये वो भी हैं जो इसरो के साथ जुड़ी हुई कंपनीज हैं जो काम भी करती हैं। कल भी अच्छे मूव्स कई सारे स्टॉक्स एंजॉय कर रहे थे। खैर पहले मैं सारे टॉप कॉल्स ले लूं, उसके बाद ये सब बातचीत। आज के स्पेसिफिक आइडियाज सब आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, लेकिन शरद अवस्थी साहब के पास कोलकाता चला जाए। शरद जी, फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है आपको? मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक एक डिसेंट बेट है। बैंक जिस तरीके से मर्ज्ड एंटिटी अग्रेसिव ग्रोथ की बात कर रहा है, मेरा ये मानना है कि हाउसिंग फाइनेंस में भी ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए और बाकी सेगमेंट्स में भी बैंक काफी स्ट्रांगली ग्रो करना चाहिए। जिस तरीके की ब्रांच एडिशन की बात कर रहा है और जिस तरीके की ग्रोथ की बैंक बात कर रहा है, वो पिछले 3-4 साल से मिसिंग था। हिस्टोरिकली एचडीएफसी बैंक को हमने हमेशा ग्रोथ के हिसाब से वैल्यू किया है, तो मुझे लगता है जैसे जैसे ग्रोथ इतनी बड़ी स्केल पे वो ऑपरेट करते हैं और इतनी बड़ी स्केल पे ग्रोथ लॉग इन करते हैं, वैसे वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग नंबर्स में और कंपनी के प्राइस टू बुक मल्टीपल्स में आने वाले समय में देखने को मिलनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में जो थोड़ा बहुत एनआईएम्स और आपके ये आईसीआरआर को लेके थोड़ी बहुत नर्वसनेस है, मुझे लगता है काफी शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए, खास करके आईसीआरआर वाला पॉइंट। और एनआईएम्स में अगर थोड़ी बहुत कमी भी आती भी है तो वो मेरे हिसाब से ग्रोथ से मोर और लेस ज्यादातर क्लब आउट हो जाएगी। और दोनों बैंक, दोनों जो एंटिटीज मर्ज हुई हैं उसमें कॉमन ग्राउंड्स बहुत कम है। ज्यादातर क्लाइंट्स जो एचडीएफसी के हैं उनकी एचडीएफसी बैंक के संग रिलेशनशिप नहीं है और ज्यादातर क्लाइंट्स जो एचडीएफसी में उनकी एचडीएफसी बैंक के साथ रिलेशनशिप नहीं है। तो दोनों साइड से मुझे लगता है क्रॉस सेल्स की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी और सिंगल एंटिटी में होने की वजह से मुझे लगता है क्रॉस सेल्स आसानी से होगी, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमारा ये मानना है कि ग्रोथ रेट्स काफी रोबस्ट रहेंगे। 17-18% की एडवांसेस ग्रोथ आसानी से कंपनी क्लॉक करेगी अगले साल 2 साल। और अर्निंग्स में भी हमें लगता है सिनर्जी बेनिफिट्स जैसे जैसे सिंक इन करते हैं काफी बढ़िया ग्रोथ रहनी चाहिए। तो FY25 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बुक वैल्यू 600 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 3.5 से 4 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। तो 2100 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एचडीएफसी बैंक 2100 के टारगेट्स। एचडीएफसी बैंक रीसेंट वीकनेस के बाद अच्छा मूव दिखाना। आईसीआरआर जो बार बार आ रहा था, वो इंक्रीमेंटल सीआरआर जो आरबीआई ने अनाउंस करा था क्रेडिट पॉलिसी 10 अगस्त को जब आई थी, तब उसके चलते कल हम सुबह बातचीत कर रहे थे कि लिक्विडिटी सिस्टम में निगेटिव में चली गई है, पर यह बात हुई थी कि बाजार में शायद ये सब पहले डिस्काउंटेड रहता है और कल बैंक्स ने वापस अच्छे मूव्स दिखा दिए हैं। क्या पिक्स हैं आज के सारे? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।